नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम मनन कर रहे थे इस बात का कि अर्जुन यहाँ तर्क दे रहे हैं, वो तर्क बहुत सहज और स्वाभाविक है और शिष्ट व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से चिंतन करना भी बनता है। वो कह रहे हैं कि भाई गुरुजनों के प्रति एक व्यवहार की एक मर्यादा होती है। हम कभी उनको पलट कर जवाब दें अथवा कठोर वचन कहें, ऐसा तो बनता ही नहीं है। तो जो ऐसे आदरणीय गुरुजन हमारे सामने खड़े हैं और हमारे परिवार के जो ज्येष्ठ हैं वो खड़े हुए हैं, तो उनके प्रति जब हम वाणी से कोई उनको आहत नहीं कर सकते तो बाणों से आहत कैसे कर सकते हैं? वो तो पूजा के योग्य है। और उसके बाद भी जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति को भी अगर देखा जाए तो वो भी सस्पेक्टेड है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ जो अर्जुन कह रहा है, इन बातों का थोड़ा हमको अपने जीवन से जोड़ करके विचार करना है कि हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो हम उसमें सबसे आगे महत्व किस बात को देते हैं। ज़्यादा करके हम चीज़ों को व्यवहारिक दृष्टि से ही चिंतन करते हैं। और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमको इस विषय में शास्त्रों का, गुरुजनों का क्या मार्गदर्शन है और हमारा विवेक क्या कहता है। दो चीज़ें होती हैं मनुष्य के जीवन में, एक होता है मन, दूसरी होती है उसकी समझ या जिसको बोल सकते हैं विवेक। तो मन के अनुसार मनुष्य सामान्य रूप से प्रथम प्रतिक्रिया मन के अनुसार होती है उसकी, लेकिन अगले ही विचार के रूप में, चिंतन के रूप में यदि उसके अंदर से विवेक उठाता है, गुरुजनों का मार्गदर्शन उठ करके आ जाता है, तो उसकी दिशा सही हो जाती है। संस्कारों से प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन जब वो प्रतिक्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं और व्यवहार जो है हमारा विवेकपूर्ण होता है तो हमको जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन यदि विवेक प्रखर ना हो और वो वासनाओं से, इच्छाओं से, संस्कारों से दबा हुआ हो, तो भगवान गीता में कहते हैं जैसे दर्पण है वो मल से ढक जाता है, और जैसे गर्भ है वो जेर से ढक जाता है, और जैसे अग्नि है वो धुएं से ढक जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का विवेक जो है उसकी वासना से ढक जाता है। वासना कैसी? अपने लोकेशना, मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ईगो आ जाता है वहाँ पर। सबसे सूक्ष्म चीज ये रहती है। दूसरा ये, इसमें तो मेरे धन की हानि हो जाएगी और इसमें तो मेरी पराजय हो जाएगी, और ऐसे तो मैं मेरे हाथ से अपना सुख निकल जाएगा। इस प्रकार की मूल में ये भावनाएं ऐशनात्रय और अहंकार व्यक्ति का उसको सही निर्णय पर आने से रोकता है। तो हम गीता हमको ये शिक्षा देती है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप देखें कितना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध बड़ा भारी युद्ध कहलाता है। ऐसे युद्ध में प्रवृत्त होने के पहले अर्जुन के मन में जो विचार आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? जो मन के सहज संस्कार होते हैं वो आ रहे हैं। ऐसे हम भी जब किसी परिस्थिति में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको जो हमारे संस्कार होते हैं वो उठ करके आते हैं, उसके अनुसार हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं। और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वो भले प्रतिक्रिया के रूप में उठ करके आए, लेकिन फिर वो विवेक के द्वारा नियंत्रित हो जाए। धीरे धीरे वो माइल्ड होते जाएंगे, धीरे धीरे विवेक प्रखर होता जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार एक बड़े संत शहर में पधारे, हम काफ़ी उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनका 15 दिन का रुकने का प्रोग्राम था। अवश्य उस समय संगत जुटना थी, सत्संग होना था।
तो हमने महाराज जी से, बहुत पुरानी बात है, इस बात को हो गए 25 वर्ष लगभग, हमने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आप इतने दिन रुकेंगे यहाँ पर, तो इस बीच में सबसे अच्छा होगा कि शंकराचार्य जी का कोई एक ग्रंथ ले लिया जाए और उसके ऊपर आपका सत्संग हो जाए, सत्संग भी हो जाएगा और हमको ग्रंथ का भी ज्ञान हो जाएगा। तो उनके कोई बहुत पुराने सीनियर शिष्या थी, वो बैठी हुई थी कोई माता जी, तो उन्होंने एकदम से मेरी बात को क्रॉस कर दिया। तो अरे तुम चुप करो, तुमको तो बस अपना लगता है ये ग्रंथ पढ़ना वो ग्रंथ पढ़ना, महाराज जी अपने हिसाब से बताएंगे। तो जैसे उन्होंने डांट के मुझे बोला तो मुझे एकदम से बुरा लगा, एकदम से क्रोध आ गया अंदर से। लेकिन एक तो गुरुदेव बैठे हुए थे और दूसरा वो माता जी थी, बुजुर्ग थी, तो चुप रहा मैं। प्रसंग उस समय समाप्त हो गया, मैं चला गया। फिर वापस जब लौट कर आया अगले दिन तो कोई था नहीं, तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरी बात को उन्होंने क्रॉस कर दिया और एकदम से जो है उन्होंने तत्काल ही जैसे उसको खंडन ही कर दिया, और वो भी ढंग भी उनका ठीक नहीं था ऐसा। तो उसके परिणाम से मेरे अंदर एकदम क्रोध आया। तो गुरुजी इसको क्या कहते हैं? तो बोले तुम बता ही रहे हो, हम क्या कहें। नहीं, मैंने कहा मतलब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझा जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो मैंने कहा कि प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रतिक्रिया होना अलग बात है और प्रति संवेदन होना अलग बात है। ये ईगो जो है वो रिएक्ट करता है, कोई परिस्थिति होती है ना, उसको रिएक्ट करता है ईगो। आपके ऊपर एकदम से किसी चीज का प्रभाव हो जाता है और आपका विवेक उस समय काम नहीं कर पाता, इसका मतलब वो संस्कार आपका प्रबल है और उस संस्कार के पीछे आपका अहम प्रबल है। और यहाँ तो अपमान वाली बात थी, ऐसा अपमानित सा महसूस किया, तो वो अहंकार उठ करके आ गया और क्रोध उठ करके आया। तो गुरुजी ने कहा ऐसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे विवेक प्रखर होगा, जैसे जैसे अहंकार क्षीण होगा, वासनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो आप देखोगे कि परिस्थिति आएगी, आप शांत होकर के देखेंगे उनको, आप एकदम से उससे प्रभावित नहीं होंगे। चीजों को शांत होकर के, तटस्थ होकर के देखना आना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक योग्यता है। उनसे प्रभावित हो जाना साधारण बात है। तो सामान्य व्यक्ति जो है परिस्थिति से प्रभावित होता है, और जो विवेकवान होता है वो प्रभावित नहीं होता है, वो शांत चित्त होकर के विचार करता है कि इस परिस्थिति का किस प्रकार से निराकरण किया जाए, इस परिस्थिति में क्या व्यवहार करना उचित होगा। जब इस प्रकार से आपका मन शांत बना रहे, विवेकपूर्ण बना रहे हैं, तो आपका व्यवहार भी फिर उत्तम कोटि का होगा, आदरणीय होगा, आचरणीय होगा। उनको देख करके लोगों को शिक्षा मिलेगी। देखो, एक बार हमने देखा इस प्रकार से, एक महात्मा को उनके एक शिष्य के परिवार के कुछ लोग आकर के झगड़ा करने लगे, बड़े कटु वचन बोले, उनको अपमानजनक शब्द बोले। वो बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहे। उनके 2-4 शिष्य थे, एक दो को बड़ा क्रोध आया, उठकर खड़े हो गए, वो मुठ्ठियां बन गई उनकी, लगा बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो महाराज जी ने उनको इशारे से कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। वो बाद में चले गए, कुछ जो बोलना था बोल करके चले गए ऐसे। तो महाराज जी ने जो ये व्यवहार किया, ये बड़ा आदर्श व्यवहार था उनका। उन्होंने कहा कि भाई वो तो क्रोध में था, वो क्रोध में गलत शब्द बोल रहा था, अगर तुम लोग भी वैसा व्यवहार करते तो उसमें और तुम में क्या फर्क होता। और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब उसको समझाने से भी फायदा नहीं होता है। अभी जब वो शांत चित्त होगा तब उससे बात की जाएगी। कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं व्यक्तियों को और उसमें क्रोध आ जाता है ऐसे। तो क्रोध जो है एक ऐसी अवस्था है, उस समय कुछ भी समझाएं तो समझ में नहीं आता। कल शाम को ऐसे ही जूम पर क्लास हो रही थी बच्चों की, तो हमने इनवाइट किया, एक टीचर है उनको, तो भाई बच्चों को आप कुछ समझाइए। तो उन्होंने एक प्रसंग उठाया कि बच्चों को कुछ वो अपने कार्टून चैनल देखते हैं, कुछ अपने मनमानी चीज़ें करते हैं और उनको हम मना करते हैं तो उनको फिर बुरा लग जाता है। तो उनको लगता है कि अब ये मना किया तो हम यही देखेंगे ऐसे। इनका अच्छा ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों में? बोले हाँ होता है।
वो देखेंगे मम्मी आई है, अभी वो निकाल के वो देखेंगे। वो ऐसा करेंगे कि आप भले मना करो मैं तो देखूंगा, और बोलते रहो सुनते नहीं है ऐसे। तो स्वामी जी ने कहा है कि जब व्यक्ति कोई गलती कर रहा हो उसको आप टोकते हो तो उसका सीधा उसके अहम को चोट होती है। उस समय केवल उसको उसकी गलत प्रवृत्ति से रोक देना चाहिए, वो उसको समझाने का सही समय नहीं है। व्यक्ति सबसे ज़्यादा समझने की योग्यता कब रखता है? जब वो शांत चित्त होता है, जब उसका मन प्रसन्न होता है। इसलिए अनुकूल चित्त की दशा में जब उसको बात समझाई जाती है तो वो बात समझ पाता है। और जिस समय वो कर रहा है और उस समय उसको गलत बोल करके उसको समझाने की कोशिश करो तो वो समझाना नहीं होता है, वो एक प्रकार से आपकी भी प्रतिक्रिया होती है और आदमी जो है अपने क्रोध का रेचन कर रहा होता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, अथवा किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते समय हो। अगर कोई कुछ कर रहा है और उसको आप रोक करके एकदम समझाने लगेंगे तो उसको हर्ट हो जाता है, उसको रोक दो। समझाने का वो अवसर नहीं है, क्योंकि आपने रोक दिया, इतना ही बड़ा काम कर दिया भाई उसका, वो तो रुकना ही नहीं चाह रहा था। तो चाहिए प्रेम से उसको समझाया जाए। तो यहाँ भगवान को देखो, भगवान कितने धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनते रहे, जबकि भगवान को बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि अर्जुन, भगवान को ये स्पष्ट है कि अर्जुन जो कर रहा है वो गलत है, अर्जुन जो बोल रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी भगवान जो है धैर्यपूर्वक उसकी बात सुन रहे हैं। ये गुरु का काम होता है, धैर्यपूर्वक श्रवण करके फिर उसको समझाना। भगवान ने एक बात बोली लेकिन बोलकर फिर छोड़ दिया। अब अर्जुन के अंदर ही मंथन होने लगा। ऐसा कहा जाता है जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी अमोघ होती है। जैसे भगवान श्री राम का बाण था, अगर निकल गया तो वो लक्ष्य का भेदन किए बिना नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जिनकी तपस्या होती है, जिनकी साधना होती है, जिनका अंतर्ज्ञान जगा हुआ होता है, उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश और सामान्य व्यक्ति अपनी जानकारी से बोले, वो उसमें फर्क रहता है। इसलिए यदि आपकी कोई समस्या है और किसी महात्मा के पास गए और उन्होंने आपको उत्तर दिया तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये उत्तर तो मैं भी जानता हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक कर लेता। पर उनका कहना केवल कहना नहीं होता है, उनके शब्दों के साथ ऊर्जा होती है, वो आपके अंदर परिवर्तन लाती है। हम देखते हैं यहाँ तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण जो हैं श्री कृष्ण के रूप में गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने जो अर्जुन को कहा उसका परिणाम ये हुआ कि देखो इनके अंदर एक परिवर्तन देखो आप, कैसा क्रम विकास है। पहले तो उसने कहा कि मैं, भगवान ने जब बोला कि तुम कायरतापूर्ण कृत्य कर रहे हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तो अर्जुन पहले तो बोलता है कि मैं, ऐसा नहीं है मैं कायर हूँ, तो गुरुजनों के प्रति मैं ये कृत्य नहीं करना चाहता, उनकी हत्या नहीं करना चाहता। तो उसने पहले अपना एक लॉजिक दिया। फिर देखो आप, उसके बाद दूसरा उसको ऐसा लगा कि जब यही है तो फिर भगवान मुझे क्यों टोक रहे हैं। तो भगवान की वाणी का असर सेकंड स्टेप में आकर के देखेंगे तो अर्जुन के अंदर ऐसा लगा कि मैं सही हूं भी कि नहीं हूं, कि ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा उसकी स्थिति बनी। इसको बोलते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी। पहले तो उसको वो डिसीजन था, डिसीजन से वो कंफ्यूजन पे आया, बट दैट डिसीजन वाज रॉन्ग डिसीजन। तो कई बार कोई व्यक्ति सोचता है और उसकी दृष्टि से वो सही होता है और उसका निर्णय होता है कि ये करना चाहिए, लेकिन अगर वो उस डिसीजन से कंफ्यूजन पे आए तो कंफ्यूजन भी उपलब्धि है। इस बात को आप समझना। कई लोग धर्म को लेकर के और अपने व्यवहारिक जीवन को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, मतलब सत्संग करना चाहिए कि पूजा पाठ और जप करना चाहिए कि हमारा जो दूसरा जरूरी काम है वो करना चाहिए। तो बाकी लोग बोलेंगे वो करना चाहिए और महाराज जी बोलेंगे ये करना चाहिए, तो ये सही है कि वो सही है। ऐसा अगर आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि अब आप दोनों को इक्वल वेटेज देने लगे, इसलिए कंफ्यूजन होने लगा। और कंफ्यूजन से फिर सेकंड डिसीजन होता है जो हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र
जो हमारे विवेकवान विद्वान लोग हैं वो जो बात कहते हैं उस पर हमारा मन आकर के टिकने लगता है। तो अर्जुन को ये लगा कि हाँ, चौथे श्लोक में तो बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और चौथे 5 में बोलने के बाद छठे श्लोक में आकर के बोलता है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और 7वें में आकर के तो बिल्कुल स्वीकार कर लेता है कि मैं गलत हूँ। हमने कल भी ये चर्चा उठाई थी, इसको बोलते हैं गुरु शक्ति, गुरु शरणागति, कि जब आपके जीवन में कोई एक संत, कोई महात्मा, कोई गुरु ऐसा आ जाता है ना, आप दीक्षा लें वो तो नंबर 2 चीज़ होती है, अंदर से आपको ऐसा हो जाता है कि इन महात्मा जी का जीवन ऐसा है, इनसे हमारे जीवन का समाधान हो सकता है ना। पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। तो जब आप लगातार किसी महात्मा का संग करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लगती है कि इनका जीवन, इनका आचरण, इनका उपदेश ये हमको प्रभावित कर रहा है, और आप उनसे जुड़ने लगते हैं। और जब आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है तो श्रद्धा होने के बाद आपके अंदर ये एक चीज़ उत्पन्न हो जाती है कि अपनी गलतियों को आसानी से आप स्वीकार कर पाते हैं। कोई एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ अहंकार रहित होकर के आप अपनी गलती को स्वीकार करें, जो आपके जीवन के दोष हैं उनको स्वीकार करें। और स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में फिर दूसरी इच्छा होनी चाहिए अपने अंदर कि वो हमको मार्गदर्शन करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन यहाँ 7वें श्लोक में बोल रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कह रहा है यहाँ कि कायरता रूप दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है। वैसे तो मैं शूरवीर था, लेकिन अभी मेरी ये दशा हो रही है, मैं युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ, हाथ से धनुष बाण छूट गया है, गला सूख रहा है, शरीर में कंप हो रहा है। तो ये जो मेरी दशा हो गई कायरता वाली, ये क्यों हो गई है? तो बोले मेरा स्वभाव ढक गया है, इस कारण से ये दशा मेरी हो रही है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, और चूंकि मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, उचित अनुचित को नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए आपसे मैं पूछता हूँ, यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि मेरे लिए जो कल्याण कारक हो वो आप मुझे बताइए। अब यहाँ भी एक महत्व की बात है, हम जब सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा भलाई किस में है, ये कि हम ये सोचते हैं कि हमको मजा किस में आएगा। वो साधारण मनुष्य जो है सुख के पीछे दौड़ रहा है, वो बोलता है मेरे को फायदा किस में होगा, मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, मेरे लिए अनुकूल क्या होगा, ये नहीं देखना है। यही इसी से तो उठना है अपने को। ये सब मनोरोग है हमारे। उठ करके कहाँ आना है कि मेरा वास्तविक हित किस में है, मेरा कल्याण किस में है। एक माताजी हमको भोजन भिक्षा पे बुलाती थी, हर महीने एक दिन फिक्स था, उनके यहाँ जाते ही थे हम। तो हमेशा एक बात बोलती थी कि स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दो कि सब खुश रहें ऐसे। तो मैंने कहा माता जी, खुश रहना जीवन का लक्ष्य थोड़ी है, केवल आपके मन का हो गया और आप खुश हो गए ऐसे। उनका जीवन का लक्ष्य तो आपका कल्याण होना चाहिए। बोले स्वामी जी अगर खुश रहेंगे तो कल्याण भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैंने कहा नहीं, कल्याण के लिए कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं संघर्ष वाली कि आपको मन को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तपस्या करने से शरीर को कष्ट होता है तो मन को अच्छा लगेगा क्या? आप कोई भी नियम बना लोगे, आपको ठीक 8 बजे उठ करके नहा धो करके और सत्संग में आकर के बैठना है, तो मन बोलेगा अरे आलस में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, ये कर रहे थे, ये क्या बंधन वाली बात है। और महाराज जी तो बोले नहा करके भी बैठो हमको तो नहाने का बड़ा वो रहता है कि कोई बिना नहाए आश्रम में भी आ जाता, हम बोलते बेटा जाओ नहा धो के फिर आ जाना, कोई बात नहीं, हम उसको अंदर ही एंट्री नहीं देते। और वैसे भी नहीं जाना चाहिए किसी मंदिर में, किसी आश्रम में। और सत्संग पूजा पाठ ये तो नहा धो के करना चाहिए, है ना। एक साधक ने बोला कि हम इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते हैं, हम नहाए धोए ही नहीं होते हैं। तो मैंने बोला कि जो व्यक्ति 8-9 बजे तक नहाता धोता ही नहीं है, वो तो सत्संग का अधिकारी ही नहीं है। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए साधक को। तो
जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है, आप जो 6 बजे के पहले कहते हैं, वो स्नान देव स्नान कहलाता है। और जो बाद वाला टाइम है, ये जो 7-8 वाला, ये तो मनुष्य स्नान है। तो इनका कब नहाते हो? बोला हम तो आराम से 10-11 बजे नहाते हैं। इनका उसको तो आसुरी स्नान माना जाता है। तो अपना जीवन जो है सत्संग के द्वारा परिष्कृत करना है, धीरे धीरे बदलना है अपने को। तो यहाँ अर्जुन भगवान से बोल रहा है कि मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हूँ, इसलिए आप मुझे वो शिक्षा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। आपकी दृष्टि कल्याण पे होनी चाहिए, जिसमें आपका भला हो वो करना चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो नहीं। एक बच्चे को स्कूल भेज रही थी माँ, तो बच्चा रोने लगा, तो पिता ने बोला अरे वो रो रहा है बेचारा है, छोड़ उसको, रहने दे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको अच्छा लगे वो काम करेंगे तो इसका कभी विकास ही नहीं हो पाएगा। अभी इसको संस्कार डालना है जाने का, रोने दो, जाएगा, धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगी। तो हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले पहले विरोध करता है, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, उसको नहीं जाना पड़ेगा, फिर बाद में भले प्यार कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमको ये बात अपने ऊपर लगानी है कि हमको क्या अच्छा लगता है, इस पे ध्यान कम देना है। इस बात को आप समझें। हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे जो अच्छा लगे वो करो, बिल्कुल गलत है ये। आपको जो अच्छा लगे वो मत करो, आप में जिसमें आपका भला हो वो आप करो। अगर आप ये पॉइंट आपके दिमाग में आपने बैठा लिया कि मेरा कल्याण जिसमें मुझे वो करना है। कल जो विजिटिंग टीचर थी, वो जो क्लास चल रही थी हमारी बच्चों के साथ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप जो भी प्रोग्राम्स देखते हो टीवी के अंदर बच्चों, उसके बाद आप कॉपी में एक बात लिखा करो कि आज मुझे क्या शिक्षा मिली। आपने 2 घंटे दिए, घंटा भर दिया, और आप एक दिन नहीं रोजाना दे रहे हो, पर आप सोचो उससे कुछ आपको शिक्षा भी मिल रही है कि नहीं, कुछ विकास भी हो रहा है कि नहीं, आपका कुछ भला भी हो रहा है कि आपका केवल टाइम पास हो रहा है। समय बहुत सीमित है, इसको ऐसे गुजारना नहीं है, इसका पूरा उपयोग करना है। तो यहाँ भगवान से अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे वो शिक्षा दीजिए जिसमें मेरा भला हो। अब यहाँ पे स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान अर्जुन को तिरछी नजर से देखते हैं कि तू तो मेरा दोस्त है और भाई भी है ना। भगवान बुआ के लड़के थे, तो कुंती जो थी वो बुआ थी भगवान की, तो बोले ये बुआ का लड़का भी है, उसके नाते से भाई है और दोस्ती की तरह रहता था। तो दोस्त अगर कोई बात बोले ना तो आदमी उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बोले अरे यार तू तो कुछ भी लेक्चर देने लग जाता है। तो भगवान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा कि तू बोल रहा है कि मैं मोहित चित्त हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन क्या मैं तुझे जो शिक्षा दूंगा उस पर तू चलेगा भी सही, उसको वजन भी देगा कि नहीं, माँ तो देगा उसको। तो अर्जुन समझ जाता है, वो भगवान की नज़रों को समझ जाता है, जो जिससे जुड़ा होता है ना उनकी नज़रों से उनको समझ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अर्जुन तुरंत भाव मुद्रा बदलता है, शिष्यस्ते हम। बोले अब वो भाई और दोस्त वाला छोड़ो, आप तो, मैं तो आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम। फिर अर्जुन को लगता है कि अगर मैं शिष्य हूँ, शिष्य का मतलब व्यास समझना थोड़ा सा, शिष्य का मतलब होता है जो गुरु की शिक्षा का पालन करे, आदेश का पालन करे, वो शिष्य होता है। शासनात् त्रायते यदि शिष्य, जिसका शासन से त्राण हो, कल्याण हो, वो शिष्य कहलाता है। तो बोले हम शिष्य तो हैं लेकिन गुरु जी का कहना नहीं मानते हैं। गुरु जी बोलते हैं ये मत खाया करो, पर हमारा मन नहीं मानता, हम खाते हैं। गुरु जी बोलते हैं इतने बजे उठा करो, पर हमारा मन नहीं मानता, हम नहीं उठते हैं। तो तुम गुरु जी के शिष्य हो कि मन के शिष्य हो? धीरे धीरे अपने को बदलना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज ने ये शिष्य का अर्थ करते हुए कहा है कि किसी महात्मा जी को जाके नारियल रख दिया और उन्होंने आपके कान में मंत्र फूंक दिया, इतने भर से आप शिष्य नहीं होते। उनका विवेक आपका विवेक बने, उनके बताए हुए मूल्य आपके मूल्य बने, आपकी समझ वैसी बने। कभी कभी हम बोलते हैं सब भाई आप गीता पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, जो गीता पढ़ने के पहले और गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आया हो। ऐसे ही अगर आप किसी महात्मा का सत्संग सुनते हैं तो आपसे कोई और पूछे नहीं पूछे, आप अपने आप से पूछिए कि इन महाराज जी का सत्संग सुनने के पहले और सत्संग सुनने के बाद में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा प्रचार यही होता है
कि उनका सत्संग सुन के इनके जीवन में ये परिवर्तन आया, इसलिए वो महात्मा आदरणीय है और उनको सुनना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन जो बोल रहा है शिष्यस्ते हम, तो शिष्यस्ते हम क्योंकि वो सावधान हो गया। बोले शिष्य बोलने का मतलब है कि अब आपके आदेश का मुझे पालन करना चाहिए जो आप बोलेंगे। और वो तो जान ही गया था कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, पहले ही बोल चुके थे भगवान उत्तिष्ठ, है ना। भगवान पहले ही बोल रहे थे कि उठो और युद्ध करो। तो अब यहाँ पे अर्जुन के मन में आया कि भगवान वही बोलेंगे, पर मेरी मन स्थिति तो बड़ी विचित्र सी हो रही है। तो वो एक सबसे बढ़िया वाला जो उपाय है वो करता है। पहले तो बोलता है शिष्यस्तेहम शादिमाम, फिर बोलता है त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब जैसा आप करवा लो मुझसे, क्योंकि मैं तो आप बताएंगे उस मार्ग पर भी चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। इसको बोलते शरणागति। शरणागति और आत्म प्रपंचना ये दोनों एक सरीके दिखते हैं। आदमी को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बस का तो नहीं है, भगवान जैसा करा ले। तो आलसी आदमी को इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि खुद से कुछ जिम्मेदारी लो ही मत, भगवान पे डाल दो। लेकिन शरणागति का तो बहुत गहरा अर्थ है। आप जब भगवान की शरण हो जाते हो तो वो शिक्षा लेने की जो योग्यता है उससे भी बढ़कर के होती है वो, कि अब मैं अपना ईगो, अपना डिसीजन बीच में लाऊंगा ही नहीं। क्या करना क्या नहीं करना ये मुझे सोचना ही नहीं है। अब मैंने अपनी बुद्धि से काम लेना बंद किया है। आपकी बुद्धि से जो निर्णय होगा, ये शरीर मेरा यंत्र है, आपके आदेश का पालन। कोई बोलते भगवान के आदेश का पालन कैसे मालूम पड़ेगा? बोले भगवान का आदेश शास्त्रों में दिया हुआ है, भगवान ने शिक्षा दी है ना, गीता जी में दी है, रामायण में भगवान श्री राम जी की शिक्षा आती है। तो ये शिक्षा है क्या? भगवान का आदेश है। भगवान बोलते सत्यम बोलना चाहिए। अब आप बोल भगवान ने मेरे को थोड़ी बोला आकर के कि सत्य बोला करो, अब तो अलग से आके बोलेंगे क्या? अलग से बोलने के लिए फिर गुरु जी रहते हैं कि गुरु जी शास्त्र का ज्ञान जानते हैं, फिर वो आप अलग से पूछोगे तो बताएंगे आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। बोले गुरु जी ने तो कह दिया कि नहीं करना चाहिए, पर अब थोड़ा मैं भी तो सोचूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक महात्मा से किसी ने जिज्ञासु ने जाकर के प्रश्न पूछा, महात्मा जी ने उत्तर दे दिया। वो अक्सर जाते रहते थे। तो जब अगली बार वो उनके पास पहुंचे तो महाराज जी ने कहा कि फिर क्या हुआ, आपने पूछा था? तो बोला हाँ महाराज जी, मैंने आपका ओपिनियन, जो आपका दृष्टिकोण था, आपकी सलाह थी, वो मैंने समझ ली, देखता हूँ कैसे क्या करना है। तो महाराज जी वैसे तो कभी नहीं बोलते थे, पर मैंने उस दिन उन महात्मा जी को देखा, उन्होंने कहा कि गुरु जो है कोई वकील नहीं होता है, आपको सलाह दे दे, फिर आपको जो करना है करो, मत करो। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कल पंडित जसराज जी एक भजन सुना रहे थे, टीवी में देख रहे थे, गुरु आज्ञा में सदा ही रहिए। तो गुरु की आज्ञा का मतलब यही है, जो आपके कल्याण के लिए उन्होंने आपको उपदेश किया है, उसको आप आगे रख करके चलें। अपने मन को, अपनी बुद्धि को आप बीच में नहीं लगाएं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के उपदेश में अपनी बुद्धि लगाता है उसका कल्याण नहीं होता, उसमें एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। और उन्होंने तो कहा लेकिन हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, तो अपन इतना ही करते हैं तो कम थोड़ी है ना। मानो उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अब आप उठते हो मानो 9 बजे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 7 बजे उठते हैं तो कोई गलत थोड़ी है। अब मानो इस बात को हो गए साल भर, अब 7 बजे उठ रहे हैं, अब उन्होंने आपको कहा है तो उस बात को कब तक आप टालोगे? उन्होंने कहा कि प्याज लहसुन मत खाया करो, तो बोले हम घर में तो नहीं खाते हैं, पर बाहर कहीं मिल जाता है तो खा लेते हैं। बोले हम कच्चा तो नहीं खाते हैं, सब्जी में डला हुआ खा लेते हैं। तो फिर हमने ये देखा कि जितना साधक कमजोर होता है उतना उसको विलंब होता है। किसी ने पूछा है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 12 वर्ष की ये यात्रा है। 12 वर्ष में व्यक्ति के सब संस्कार परिवर्तित होकर के गुरु ने जो समझ दिए, विवेक दिए, उसके अनुसार हो जाते हैं। उसका जीवन बिल्कुल शास्त्र अनुकूल होता है, उसकी सोच वैसी होती है, उसका आचरण वैसा हो जाता है। टाइम लगता है, कोर्स रहता है पूरा होने में, लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि ये व्यक्ति की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो
तो अगर मैं सुखपुर ट्रेन में जा रहा हूँ देहरादून एक्सप्रेस में तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, और यही निजामुद्दीन से जाए तो और जल्दी पहुँचेंगे, और कार से जाए तो और जल्दी पहुँचेंगे, और फ्लाइट से जाए तो और जल्दी पहुँचेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं ये 12 साल वाला जो कोर्स है 12 महीने में भी हो सकता है, और 12 महीने वाला जो कोर्स है वो 12 दिन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप में उस सत्य का अनुभव करने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आपके अंदर कितनी उत्कंठा है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी मुमुक्षा है। जितना जल्दी जल्दी आप करेंगे उतना हो जाए जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब उन्होंने तो बता दिया, देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर रह जाओगे आप। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनको कहा कि गुरु कोई सलाहकार नहीं होता है। आप पूछते हो, अगर आपको करना हो तो पूछा करो, नहीं तो फिर हम पूछ के हम पूछें, हमसे हमारी बातें सब सुन लेते हो, फिर बात धरी धरी रह जाती है। कई लोगों का ऐसा देखा कि चैनल बदलते रहते हैं, सभी का होता होगा मुझे नहीं मालूम, कि कभी तो ऐसे मूड में रहेंगे आज्ञाकारी शिष्य, महाराज जी बताइए आप तो हमारा कल्याण कैसे होगा, और जो बोलेंगे बिल्कुल गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे, हाँ हाँ, और बाद में मालूम पड़ा कि कुछ भी परिवर्तन नहीं। कैसे? तो उस समय तो ऐसा लगा कि 100% फॉलो करेंगे, लेकिन बाद में वहाँ से हटे कि गुरु जी भी गए, कल्याण की इच्छा भी गई, अब वापस से आपका मन आ गया। तो अर्जुन कहता है कि अब मेरे बस का तो है नहीं कि आज्ञा पालन करूं, तो मैं शरणागति स्वीकार कर लेता हूँ। और शरणागति उससे बड़ी है कि अपने आप को भगवान को सौंप दिया। आपका कहना मैं मानूंगा ऐसा नहीं है, आप जो बोलेंगे अब इसको करना है, सही है कि गलत, अगर सफलता हुई तो आपकी, विफलता हुई तो आपकी, अच्छा हुआ तो आपका, बुरा हुआ तो आपका। कल एक महात्मा बोल रहे थे, हम तो अपना कोई काम करते हैं तो ठाकुर जी को इधर भी हार लगाते, इधर भी, उनका जा रहा हूँ मैं कान्हा जी, अब काम सफल हुआ तो आपका और बिगड़ा तो आपका, मुझे कुछ नहीं। ऐसे ऐसे भगवान से बात करना सीख जाओ आप। भगवान तो हमेशा सुनते हैं, पर आपको बोलना तो है। आपको लगता है भगवान सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, यही तो सब गड़बड़ है। आप पूरे विश्वास के साथ भगवान की आंख में आंख डालो, आपके पास है ना भगवान का विग्रह, और उनको देखो तो आपको अपने आप उनका उत्तर भी सुनाई देगा। उनको बोलो हम तो आपके हैं, जैसा आप कराना चाहो करा लो। आपको अंदर बिल्कुल स्पष्ट आवाज आने लग जाएगी, आपको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं ये मन का कर रहे हैं, ये भगवान ने बोला वो नहीं कर रहे हैं। अंदर से लगेगा कि भगवान बोल रहे हैं, क्यों बोल तो रहे थे जो कहोगे वो करूँगा, और कर क्या रहे हो। ऐसे ठीक है, गलती होती है, आदत पुरानी है, पर कब तक, धीरे धीरे व्यक्ति को बदलना चाहिए। तो भगवान को अर्जुन बोल रहा है, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्न, पर फिर चैनल बदल देता है बाद में। उस समय तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल चेला हूं, पर अंदर ही अंदर उसको ये रहता है कि भगवान जो आप बोलेंगे वो आप, अब इसको करना है, अब डिसीजन कुछ नहीं लेना है। और रही बात राज्य की, बोले ये राज्य का, तीनों लोगों का भी राज्य मुझे मिल जाए, नहीं प्रपश्यामि ममा पुनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा मसपत्नम रद्दम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्य। बोले केवल इस राज्य का, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो मुझे किसी की चाहना नहीं, मुझे वैराग्य है, और जो आप आदेश देंगे मुझे वही करना है। ऐसा मुझे राज्य के लिए कोई युद्ध नहीं करना है। अब ऐसा बोल रहा है, और ऐसा बोल करके फिर वो चुप हो गया, लेकिन उसके मन में ये था कि भगवान कहीं ऐसा न कह दे जो मेरा मन नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी गड़बड़, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि हम एक तरफ समर्पण करते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, और दूसरी तरफ अपने मन की बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस अंतर्द्वंद से देखो भगवान कैसे अर्जुन को बाहर निकालते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और ये हम सब पर लागू होती है। हम भगवान के आदेशों को, भगवान की शिक्षा को, गुरु के दिशा निर्देशों को समझते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा आगे बना रहता है। जब उस मन को नहीं दबाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। नरसिंह मेहता का एक बहुत सुंदर भजन है, मैं तो हूँ संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। वो कहते हैं कि मैं उन संतों का दास हूँ जिन्होंने मन मार लिया। कहीं कहीं मन मार लिया शब्द आता है, और कहीं कहीं आता है कि जिन्होंने मन जीत लिया। आपका सारा युद्ध आपके अंदर में है।
ये अंतर में जो मन है आपका, इस पर जब विवेक के द्वारा विजय प्राप्त हो जाएगी, गुरु आज्ञा से आप जीत जाएंगे, शास्त्र आज्ञा से इस पर आप जीत जाएंगे, तो यही वास्तविक जीत है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।